अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम चैप्टर नंबर 11 के लेक्चर नंबर 9 के साथ यहाँ मौजूद हैं। आज हमने 11.14 से लेके 11.19 तक प्रोग्राम्स को करना है। सबसे पहले हमारे पास प्रोग्राम है 11.14, हम उसके ऊपर बात करते हैं। इस प्रोग्राम की स्टेटमेंट है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 नंबर्स एंड डिस्प्लेस द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर। अब इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। नेक्स्ट लाइन के अंदर हम लिखते हैं हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद हमने यहाँ पे मेन फंक्शन लिखा, कर्ली ब्रैकेट ऑन करने के बाद हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिखे, इंट a, b और c। उसके बाद हमने यूजर को इंगेज किया, हमने लिखा printf enter 3 नंबर्स। स्कैनएफ के अंदर हमने 3 दफा %d लिखा। उसके बाद रेफरेंस ऑपरेटर पहला वेरिएबल a, फिर कामा साइन रेफरेंस ऑपरेटर b दूसरा वेरिएबल, कामा साइन रेफरेंस ऑपरेटर c। तीनों वेरिएबल्स हमने यहाँ पे यूजर से उनमें वैल्यूज हासिल कर ली। सेमीकोलन लगाने के बाद हम यहाँ पे कंडीशन पहली अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं इफ a इज लेस देन b, उसके अंदर एक और कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा इफ a इज लेस देन c, फिर हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर देंगे printf %d इज स्मॉलेस्ट नंबर, और उसके बाद हम कामा साइन लगाने के बाद यहाँ पे a लिख देते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे जो ऊपर 2 कंडीशंस लगाई हुई हैं उनको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने पहले लिखा आउटर कंडीशन के अंदर अगर a की वैल्यू b से कम है, तो फिर हमने इनर कंडीशन के अंदर जाके लिखा अगर a की वैल्यू c से भी कम है, तो इसका मतलब है a सबसे छोटा नंबर है क्योंकि उसकी वैल्यू b से भी कम है और c से भी कम है। सो सिंपली हम यहाँ पे जो हमारे पास मैसेज आएगा हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे फर्स्ट वेरिएबल इज स्मॉलर नंबर। एल्स के अंदर हम लिखते हैं %d इज स्मॉलेस्ट नंबर, और यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क साफ करने के बाद हमने c वेरिएबल को लिख दिया। एक्चुअली यहाँ पे हो ये रहा है कि हम आउटर कंडीशन के अंदर लिखते हैं a इज लेस देन b, अगर तो a की वैल्यू b से छोटी है और अगर a की वैल्यू c से छोटी नहीं है तो हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर देंगे कि c सबसे छोटा नंबर है। वरना आउटर कंडीशन की कंट्राडिक्शन में एल्स में हम लिखते हैं इफ b इज लेस देन c, अगर तो b की वैल्यू c से कम है तो printf में हमने मैसेज डिस्प्ले कर दिया %d इज स्मॉलेस्ट नंबर, और हमने यहाँ पे डबल कोटेशन ऑफ करने के बाद कॉमा साइन यूज किया और यहाँ पे लिख दिया b। अब उसके बाद इसकी कंट्राडिक्शन में हमने लिख दिया एल्स, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं printf %d इज स्मॉलेस्ट नंबर, और c यहाँ पे दोबारा हमने यूज कर दिया। अब यहाँ याद रखिएगा अगर तो a नंबर वो सबसे छोटा होगा तो यहाँ सबसे पहली जो इनर कंडीशन थी वो अप्लाई होगी, और अगर a नंबर छोटा नहीं है उससे c नंबर छोटा है तो मैसेज आ जाएगा c नंबर छोटा है। अगर हमारे पास b नंबर छोटा है तो उसके लिए मैसेज आ जाएगा कि b इज स्मॉलर वैल्यू, और अगर c सबसे छोटा है तो उसके लिए मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा c के लिए हमें दोनों दफा कंट्राडिक्शन के अंदर ही स्टेटमेंट्स को लिखना पड़ा है। प्रोग्राम को रन करते हैं। अब हम यहाँ पे रेंडमली कोई 3 वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। जब हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज दी तो आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जो है 11.15। स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम
that inputs three numbers and displays whether all the numbers are equal or not by using nested if condition। बेसिकली हम इस प्रोग्राम के अंदर यूजर से 3 नंबर हासिल करेंगे और उनमें से डिस्प्ले करेंगे कि क्या वो नंबर इक्वल हैं या फिर वो इक्वल नहीं है। ये मैसेज हमने डिस्प्ले करना है। सो हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद मेन फंक्शन लिखने के बाद हमने कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया। अब हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिखे इंट a b और c। प्रिंट एफ के अंदर हमने यूजर को इंगेज किया, मैसेज डिस्प्ले करवाया एंटर 3 नंबर्स। स्कैन एफ के अंदर हमने %d 3 दफा लिखा चूंकि हमें 3 वेरिएबल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। सो हमने लिखा %d और %d। उसके बाद फिर हमने पहला रेफरेंस ऑपरेटर के साथ वेरिएबल लिखा, कामा साइन सेकंड वेरिएबल रेफरेंस ऑपरेटर के साथ, फिर थर्ड वेरिएबल हमने यहाँ पे रेफरेंस ऑपरेटर के साथ लिख दिया। अब हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करते हैं इफ a इक्वल्स b। याद रखिएगा यहाँ पे डबल इक्वल का साइन आया हुआ है और डबल इक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर है जो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करता है। सो उसके बाद हमने फिर लिखा इनर कंडीशन के अंदर इफ a इक्वल c, मतलब ये है कि अगर a की वैल्यू b के बराबर है और a की वैल्यू c के भी बराबर है तो इसका मतलब है ऑल नंबर्स आर इक्वल। सो हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करेंगे प्रिंट एफ ऑल नंबर्स आर इक्वल। एल्स के अंदर हम लिखते हैं प्रिंट एफ नंबर्स आर डिफरेंट। उसके बाद थर्ड लाइन में हम यहां पे फिर एक मैसेज कंट्राडिक्शन की आउटर कंट्राडिक्शन यहां पे लिखते हैं एल्स प्रिंट एफ नंबर्स आर डिफरेंट। और उसके बाद गेट ch लिखने के बाद हम प्रोग्राम को क्लोज करने के बाद जब रन करते हैं तो हम यहां पे यूजर से 3 रैंडमली नंबर लेते हैं। आप देख रहे हैं अगर तो वो नंबर्स इक्वल होंगे तो यहां पे मैसेज आ जाएगा नंबर्स आर इक्वल, और अगर नंबर इक्वल नहीं होंगे तो यहां मैसेज आ जाएगा नंबर आर डिफरेंट। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। 11.16 स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 नंबर्स एंड डिस्प्लेस द मैक्सिमम नंबर बाय यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर। बेसिकली हमने इस प्रोग्राम के अंदर यूजर से 3 नंबर हासिल करने हैं और हमने उनमें से जो मैक्सिमम नंबर है उसे लॉजिकल ऑपरेटर के जरिए से डिस्प्ले करना है। लॉजिकल ऑपरेटर आपने चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़े हुए हैं। अगर आप उनको एक दफ़ा रिवाइज करना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 9 में ऑपरेटर वाला टॉपिक जाके आप ज़रूर सुने ताकि आपको समझ आ जाए हम लॉजिकल ऑपरेटर के जरिए से कैसे यहाँ पे वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर सकते हैं। सो सबसे पहले प्रोग्राम लिखने की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड stdio.h। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा हैश इंक्लूड conio.h, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर इसको हमने लिखना है। उसके बाद हमने लिखा वाइड मेन पैरेंथेसिस के अंदर लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर हम कर्ली ब्रैकेट ऑन करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा इंट a b और c, 3 वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए। उसके बाद हम यूजर को इंगेज करते हैं प्रिंट एफ के जरिए से। हमने यहाँ पे लिखा एंटर 3 नंबर्स। स्कैन एफ के अंदर हमने 3 दफा %d लिखा चूंकि हम 3 वेरिएबल्स की वैल्यू हासिल करना चाहते हैं। सो हमने यहाँ पे %d और %d लिखा। उसके बाद रेफरेंस ऑपरेटर a पहला वेरिएबल, फिर कामा साइन रेफरेंस ऑपरेटर b दूसरा वेरिएबल, कामा साइन रेफरेंस ऑपरेटर c तीसरा वेरिएबल। सेमीकोलन लगाने के बाद हम यहाँ पे पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा इफ a इज ग्रेटर देन b, और एंड ऑपरेटर जो लॉजिकल ऑपरेटर है उसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया a इज ग्रेटर देन c। अब यहाँ पे कंडीशन को समझने की आपको जरूरत है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एक्चुअली a इज ग्रेटर देन b, यानी पहली वैल्यू अगर दूसरी वैल्यू से बड़ी है, और एंड ऑपरेटर को हम और b पढ़ते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा a इज ग्रेटर देन c, यानी जो पहला वेरिएबल है वो तीसरे वेरिएबल से b बड़ा है। तो इसका मतलब मैसेज हम यहाँ पे शो करेंगे प्रिंट एफ मैक्सिमम नंबर इज %d, और यहाँ पे
कोटेशन मार्क साफ करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे ए। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हमने लिखा एल्स इफ, उसके बाद हमने बी इज ग्रेटर देन ए, और एंड ऑपरेटर यूज करने के बाद हमने लिखा बी इज ग्रेटर देन सी। अगर तो b की वैल्यू a से बड़ी है और b की वैल्यू c से भी बड़ी है तो मैसेज आ जाएगा मैक्सिमम नंबर इज %d, और कामा साइन लगाने के बाद हमने यहां पे लिख दिया b। नेक्स्ट हम यहां पे लिखेंगे एल्स प्रिंट f मैक्सिमम नंबर इज %d, और उसके बाद डबल कोटेशन मार्क साफ करने के बाद हमने कामा लगाया और c वेरिएबल यहां पे लिख दिया। सेमीकोलन लगाने के बाद हमने लिखा गेट ch। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो हम यूजर से 3 नंबर हासिल करेंगे। अब इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमें स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नजर आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। स्टेटमेंट है The following program inputs a character and displays whether it is vowel or not। हमने यूजर से एक करेक्टर हासिल करना है और हम उसे बताएंगे कि जो आपने करेक्टर एंटर किया है क्या ये वावल है या वावल नहीं है। आपको पता है कि टोटल हमारे पास इंग्लिश के अंदर 5 वावल्स होते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, लेकिन अगर कैपिटल करेक्टर्स हों यानी कैपिटल आपने ए लिखा हो वो भी वावल है, और अगर आपने स्मॉल लिखा हो तो वो भी वावल है। सो टोटल हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस बनती हैं 10, 5 बड़े करेक्टर्स के लिए और 5 छोटे करेक्टर्स के लिए। सो सबसे पहले हम पहली लाइन के अंदर लिखते हैं #include stdio.h। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा #include conio.h। conio.h लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर हम मेन फंक्शन लिखते हैं, करली ब्रैकेट को ओपन किया। अब हमने चूंकि यूजर से करेक्टर हासिल करना है, वॉवल्स करेक्टर होते हैं, तो हमें यहाँ पे वेरिएबल बनाने की जरूरत है करेक्टर। सो हमने लिखा char, उसके बाद हमने ch एक करेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हमने प्रिंट एफ के अंदर मैसेज डिस्प्ले करवाया यूजर को एंटर एनी करेक्टर। उसके बाद स्कैन एफ के अंदर चूंकि पहले इंटीजर वैल्यूज थी तो उसके लिए हम %d इस्तेमाल किया करते थे, अब चूंकि करेक्टर वैल्यू है तो हमने यहाँ पे यूज करना है %c। रेफरेंस ऑपरेटर ch वेरिएबल हमने इस्तेमाल किया। उसके बाद कंडीशन अप्लाई की इफ ch इक्वल्स a। अब याद रखिएगा करेक्टर वैल्यू अगर हो तो सिंगल कोटेशन मार्क्स लाजमी लिखते हैं, चूंकि हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर इसकी प्रैक्टिस की थी करेक्टर डेटा टाइप के साथ, तो वहां पे आप इसको एक दफा अगर लेक्चर को दोबारा सुन लेंगे तो आप लोगों के कंसेप्ट इस हवाले से रिवाइज हो जाएंगे। और अगर आपको इस चीज़ के मतलब पहले से ही पता है तो हम चलते हैं दोबारा प्रोग्राम की तरफ। सो हमने यहाँ पे लिखा इफ ch इक्वल्स a सिंगल कोटेशन में लिखने के बाद अब यहाँ पे लॉजिकल आर ऑपरेटर यूज करेंगे। आर के लिए हमने 2 स्ट्रेट लाइंस यहाँ पे लिखनी होती हैं। कीबोर्ड पे इसका सिंबल आपके पास एंटर बटन के साथ अवेलेबल होता है, वहां से शिफ्ट बटन को प्रेस करके तो आप इसको लिख सकते हैं ch इक्वल्स a। उसके बाद पहली दफा हमने कैपिटल करेक्टर लिखा और दूसरी दफा हमने लोअर केस या स्मॉल केस के अंदर a लिखा। उसके बाद इसी तरह e को हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर स्मॉल e लिखेंगे, फिर कैपिटल I लिखेंगे और फिर उसके बाद स्मॉल I लिखेंगे, फिर उसके बाद कैपिटल O लिखेंगे और उसके बाद स्मॉल o लिखेंगे, फिर उसके बाद U कैपिटल लिखेंगे और फिर स्मॉल u लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवाना है प्रिंट एफ के अंदर यू एंटर्ड अ वावल, और उसके बाद %c लिखने के बाद हमने डबल कोटेशन मार्क साफ किए, कामा लगाने के बाद हमने वेरिएबल जो ऊपर लिखा हुआ था ch उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद सेमीकोलन लगाने के बाद नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे एल्स। प्रिंट एफ यू डिड नॉट एंटर अ वावल। प्रिंट एफ के अंदर हमने ये वाला मैसेज डिस्प्ले करवाना है। %c लिखने के बाद हम यहाँ पे वेरिएबल ch इस्तेमाल करेंगे। सेमीकोलन लगाने के बाद गेट ch का फंक्शन लिखा और इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं।
कीबोर्ड से आप कोई भी करेक्टर जब यहाँ पे प्रेस करते हैं तो उसके बाद जब आपने एंटर का बटन दबाया तो अगर आपने वॉवल करेक्टर लिखा होगा तो मैसेज आ जाएगा यू एंटर्ड अ वॉवल, और अगर आपने वॉवल से हटके अगर आपने कॉन्सोनेंट कोई भी वैल्यू लिखी होगी या करेक्टर लिखा होगा तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। यह है राइट अ प्रोग्राम दैट अलाउज द यूजर टू एंटर एनी करेक्टर थ्रू द कीबोर्ड एंड डिटरमिन्स वेदर इट इज कैपिटल लेटर, स्मॉल केस लेटर, अ डिजिट नंबर और अ स्पेशल सिंबल। बेसिकली हमने इस प्रोग्राम के अंदर यूजर से करेक्टर हासिल करना है और हमने बताना है प्रोग्राम लिख के क्या जो करेक्टर एंटर किया गया है वो कैपिटल है, स्मॉल केस के अंदर है, वो एक डिजिट है या वो एक सिंबल है। सो प्रोग्राम लिखने की तरफ चलते हैं। हमने सबसे पहले लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद हम मेन फंक्शन लिखने के बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं करेक्टर, जिसको हमने ch के साथ डिफाइन किया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर हम यूजर से करेक्टर हासिल करने के लिए प्रिंट एफ के अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं एंटर एनी करेक्टर। उसके बाद स्कैन एफ के अंदर हमने लिखा %c डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं रेफरेंस ऑपरेटर ch, जो ऊपर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है। अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करते हैं, ये थोड़ी सी टेक्निकल है, उसको देखेंगे तो समझ आ जाएगी। हम यहाँ पे लिखेंगे इफ ch इज ग्रेटर देन और इक्वल a। अब हमने यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई की हुई है ये कैपिटल करेक्टर्स के लिए है। बेसिकली हम यहाँ पे लिख रहे हैं अगर तो जो करेक्टर हमने एंटर किया है उसकी रेंज a से आगे है एंड ch इज लेस देन और इक्वल z, और उसकी फाइनल जो रेंज है वो z से कम है, मतलब पहले करेक्टर a से z के दरमियान कोई भी करेक्टर है तो उसके लिए हम मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे प्रिंट एफ द करेक्टर %c इज अ कैपिटल करेक्टर। \n लिखने के बाद हम कामा साइन यूज करेंगे और ch वेरिएबल को यहाँ पे लिख देंगे। सेमीकोलन लगाने के बाद हम दोबारा कंडीशन को अप्लाई करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा एल्स इफ ch इज ग्रेटर देन, अब लोअर केस के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं a स्मॉल a, एंड ऑपरेटर लगाने के बाद ch इज लेस देन और इक्वल z, स्मॉल केस के अंदर हमने इसको भी सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा। अब उसके लिए प्रिंट एफ की स्टेटमेंट हम डिस्प्ले करते हैं द करेक्टर %c इज अ स्मॉल केस लेटर \n डबल कोटेशन मार्क्स के बाद हमने यहाँ पे वेरिएबल ch लिख दिया। अब उसके बाद हमने एक और कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की ताकि चेक कर सकें जो करेक्टर एंटर किया गया है क्या वो डिजिट है। सो हमने यहाँ पे लिखा एल्स इफ ch इज ग्रेटर देन और इक्वल 0, कोटेशंस के अंदर लिखना है। याद रखिएगा यहाँ पे चूंकि हमने ऊपर करेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, सो करेक्टर वेरिएबल के लिए हम 0 को भी या किसी भी नंबर को कोटेशन ही के अंदर लिखेंगे, चाहे वो कोई सिंबल भी है तो उसके लिए भी हम कोटेशन साइन ही इस्तेमाल करेंगे। सो हमने यहाँ पे लिखा ch इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर एंड साइन लगाने के बाद ch इज लेस देन और इक्वल 9 सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर हमने इसको लिखना है। प्रिंट एफ के अंदर हमने मैसेज डिस्प्ले करवाया द करेक्टर %c इज अ डिजिट \n लिखने के बाद हमने वेरिएबल ch लिख दिया। एल्स में हम जाके लिखते हैं द करेक्टर %c इज अ सिंबल \n लिखा। अब हमने यहाँ पे ch वेरिएबल को इस्तेमाल किया। गेट ch फंक्शन लिखने के बाद हमने सिंपली जब इस प्रोग्राम को रन करना है तो रन करने के बाद हम देखते हैं कि जो हम करेक्टर प्रेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो मैसेज होगा वो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हमें नजर आ जाएगा।
अब हम चलते हैं आखिरी प्रोग्राम की तरफ। स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड डिस्प्लेस वेदर इट इज इवन और ऑड बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर नॉट। हमने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को इस्तेमाल करना है और इसके बाद हमने चेक करना है कि क्या जो नंबर हमने एंटर किया वो इवन है या वो नंबर ऑड है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। नेक्स्ट लाइन के अंदर हम लिखते हैं हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद मेन फंक्शन लिखने के बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int n। अब उसके बाद हमने प्रिंट एफ के अंदर मैसेज डिस्प्ले करवाया एंटर एनी नंबर। अब डबल कोटेशन में इसको लिखने के बाद एंड पे सेमीकोलन यूज किया। नेक्स्ट लाइन के अंदर हम लिखते हैं स्कैन एफ। स्कैन एफ में हमने लिखा %d डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर रेफरेंस ऑपरेटर n और सेमीकोलन लगाने के बाद हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की इफ। यहाँ पे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को हमने यूज करना है। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज करने के बाद सिंपल कंडीशन है n%2 = 0। ये प्रैक्टिस हमने पहले भी की थी और इसी चैप्टर के अंदर इसकी एग्जांपल मौजूद है। इवन और ऑड प्रोग्राम के अंदर आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। सिर्फ हमने यहाँ पे ऐड किया नॉट ऑपरेटर को जो ब्रैकेट के बाहर लिखा गया है और इफ कंडीशन से अंदर लिखा गया है। बेसिकली इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होता तो उसके बाद प्रिंट एफ के अंदर हम यहां पे लिख देंगे प्रिंट एफ यू एंटर्ड ऑड नंबर। और उसके बाद एल्स में हम लिख देंगे यू एंटर्ड इवन नंबर। उसके बाद गेट ch का फंक्शन लिखने के बाद हम जब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो अगर तो हमने यहाँ पे नंबर लिखा होगा इवन तो मैसेज आ जाएगा यू एंटर्ड इवन नंबर, और अगर हमने यहाँ पे ऑड नंबर लिखा तो मैसेज आ जाएगा यू एंटर्ड ऑड नंबर। अगर आज के लेक्चर में कोई भी चीज़ जिसकी आपको समझ नहीं आई और आप इस हवाले से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में या ईमेल करके मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। बेल आइकन को दबाना हरगिज़ भी ना भूलिएगा। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।